दोस्तों एक कहानी है ऐसे एलियंस की जो अपनी दुनिया के कैदी धरती पर इंसानों के दिमाग में इम्प्लांट करने लगते हैं और इनके बारे में इंसानों को कुछ भी पता नहीं होता। और फिर एक दिन उन्हीं एलियन कैदियों का लीडर इस दुनिया को अपने प्लानट जैसा बनाने की कोशिश करता है और एलियंस इस दुनिया पर कब्जा करने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन अब क्या कोई उन एलियंस को रोक पाएगा या फिर वो एलियंस इस धरती पर कब्जा कर लेंगे? चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सदियों से एलियंस अपनी दुनिया के कैदियों को इंसानों के शरीर में कैद करते आ रहे हैं और जब भी कोई इंसान मरता है तो उसके साथ कैद वो एलियन भी मर जाता है। लेकिन इसके बारे में इंसानों को अभी तक कुछ भी नहीं पता। अब हमें साल 1380 का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कैदी एलियन एक औरत के शरीर से निकल जाता है। उसे रोकने के लिए उस समय के सैनिक उस पर हमला करते हैं लेकिन वो एलियन उन्हें मारने लगता है। तभी यहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और दो एलियन रोबोट गार्ड और थंडर कैदी एलियन को पकड़ने यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर कैदी एलियन दोबारा से उसी औरत के शरीर में घुस जाता है और गार्ड रोबोट पर हमला करता है। लेकिन गार्ड बहुत पावरफुल होता है और वो आसानी से एलियन को उस औरत के शरीर से बाहर निकालकर अपने हाथ में कैद कर लेता है। मगर फिर वो औरत यहाँ पर मरने लगती है। वो औरत मरते मरते गार्ड से कहती है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। थंडर उस बच्ची के पास जाता है। तभी एक सैनिक उस बच्चे पर हमला करता है लेकिन थंडर रोबोट इंसानी रूप में आता है और उस बच्ची को बचा लेता है। इसके बाद गार्ड थंडर से कहता है कि अब हमें वापस जाना होगा। फिर वो दोनों अपनी कार में बैठकर एक खंजर की मदद से पोर्टल खोलते हैं और अपनी टाइमलाइन जहाँ से लोग काम करते हैं यानी कि सन 2012 में आ जाते हैं। यहाँ गार्ड उसी कैदी एलियन को कैद करके एक बॉक्स में डालता है और यहाँ पर और भी वैसे ही कैदी होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कैदी एलियन अलग अलग समय में मौजूद होते हैं और जब भी कोई कैदी अपने शरीर से भागने की कोशिश करता है तो गार्ड और थंडर उन्हें पकड़ लेते हैं और यहाँ पर लाकर कैद कर देते हैं। अब गार्ड एलियन को कैद करके अपनी कार के पास वापस आता है। तभी यहाँ पर उसे वही बच्ची दिखाई देती है जिसकी माँ ने गार्ड से कहा था कि मेरी बच्ची का ख्याल रखना और थंडर उस बच्ची को गार्ड को बिना बताए अपने साथ ले आया होता है। गार्ड थंडर से पूछता है कि तुम इस बच्ची को यहाँ क्यों लाए, जिस पर थंडर उससे कहता है कि मैं इंसानों के बारे में और भी जानना चाहता हूँ और इस बच्ची की मदद से हमें इंसानों के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थंडर की बात सुनकर गार्ड उस बच्ची को रखने के लिए मान जाता है और घर के अंदर ले जाता है। यहीं थंडर रोबोट गार्ड को बताता है कि अभी हमें 10 साल और इसी धरती पर रहना होगा। अब इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है जहां हम 1391 का समय देखते हैं। यहाँ मुरुक नाम का एक लड़का जो कि जादूगर होता है वो सबको अपना जादू दिखा रहा होता है। तभी उसे खबर मिलती है कि उसके इलाके में 3 चोर घुस आए हैं और जो भी उस चोर को पकड़ेगा तो उसे इनाम मिलेगा। इनाम की बात सुनते ही मुरुक उन तीनों को पकड़ने के लिए भाग जाता है। तभी यहाँ पर 2 और जादूगर आते हैं और मुरुक से उन चोरों को पकड़ने के लिए लड़ाई लड़ने लगते हैं ताकि वो दोनों इनाम पा सकें। लेकिन मुरुक उनसे लड़ता है और अपने पास मौजूद अनोखे पंखे से 2 बिल्लियां निकालता है जो कि इंसान बनकर उन जादूगरों को हरा देती हैं और मुरुक उन चोरों को पकड़ लेता है। फिर उसे पता चलता है कि एक खंजर को ढूंढ के लाने पर उसे बहुत बड़ा इनाम मिल सकता है। मुरुक अब उस खंजर का चित्र देखता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने इस खंजर को पहले भी कहीं देख रखा है, पर बहुत याद करने पर भी उसे इस खंजर के बारे में कुछ भी याद नहीं आता। फिर मुरुक इसी खंजर के चित्र बनाने वाले के पास जाता है और उस चित्रकार से खंजर के बारे में पूछता है, जिस पर वो चित्रकार मुरुक को बताता है कि थोड़े दिनों पहले ये खंजर मछुआरों को मिला था और इसके ऊपर लगे सोने चांदी को देखकर उन्होंने इसे निकालने की बहुत कोशिश करी पर वो लोग इस खंजर को नहीं तोड़ पाए। ये सुनने के बाद मुरुक चित्रकार से पूछता है कि वो खंजर इस वक्त कहाँ है और किसके पास है, जिस पर चित्रकार उसे बताता है कि ये खंजर अब जादूगर मास्टर यून के पास है। ये सुनने के बाद मुरुक मास्टर यून से वो खंजर लेने जाने लगता है। रास्ते में मुरुक के साथी मुरुक को मास्टर यून से लड़ने के लिए अपने पंखे से एक जादुई तलवार निकालने के लिए कहते हैं, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी मुरुक उस तलवार को नहीं निकाल पाता। तभी यहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने इस जमाने के कपड़ों से बहुत अलग कपड़े पहन रखे होते हैं, पर मुरुक उस आदमी पर ज्यादा गौर नहीं करता और मास्टर यून के पास आ जाता है और उनसे खंजर लेने के लिए लड़ाई करने लगता है। लेकिन मास्टर यून मुरुक को अपने जादू से एक ही जगह जमा देते हैं। तभी यहाँ पर वही आदमी आता है जिसने कुछ अलग कपड़े पहन रखे थे और उसके कपड़ों से लगता है कि वो फ्यूचर से आया है। वो मास्टर यून से कहता है कि ये खंजर मेरा है, ये मुझे दे दो, लेकिन मास्टर यून उसे वो खंजर देने से मना कर देते हैं। तभी ये आदमी अपने शरीर से एक टेंटिकल बाहर निकालता है और मास्टर यून को मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कैदी एलियन है जो कि इस इंसान के शरीर में कैद है लेकिन वो जाग चुका है। अब यहाँ मास्टर यून मरते मरते उस खंजर को नीचे फेंक देते हैं और वही चित्रकार जिसने मुरुक को खंजर का पता बताया था वो यहाँ आकर खंजर को उठाकर यहाँ से भागने लगता है। ये देखकर कैदी एलियन उसके पीछे भागता है। मुरुक भी इन दोनों का पीछा करने लगता है। तभी एलियन चित्रकार को पकड़कर उसे मारने लगता है लेकिन मुरुक पीछे से आकर एलियन से फाइट करता है और चित्रकार को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। मगर अब एलियन को बहुत गुस्सा आता है और वो मुरुक को मार मार कर दीवार में घुसा देता है और बेहोश करके यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रात में मुरुक के साथी यहाँ पर आते हैं और मुरुक को बेहोश देखकर उसे होश में लाते हैं। फिर इन्हें दीवार के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी स्पेसशिप पानी के अंदर दिखाई देती है जिसके बारे में मुरुक और इसके साथियों को भी कुछ भी नहीं पता था। अब तभी इन्हें यहाँ पर एक लड़की भी दिखाई देती है जो मुरुक और उसके साथियों को देखकर यहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें साल 2022 का सीन दिखाया जाता है जहां हम गार्ड को देखते हैं जो कि उसी लड़की को स्कूल से लेने जाता है जिसे थंडर सन 2012 में अपने साथ लाया था। इस लड़की का नाम इयान होता है और ये लड़की अब बड़ी हो चुकी होती है। गार्ड उसे स्कूल से लेने जाता है। तभी यहाँ पर इयान की दोस्त की आंटी गार्ड पर लाइन मारने लगती है। वो गार्ड से दोस्ती करना चाहती थी लेकिन गार्ड को इंसानों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता।
फिर यहाँ पर इयान आती है और गार्ड इयान को लेकर यहाँ से जाने लगता है। यहाँ इयान गार्ड को अपना डैड मानती थी और गार्ड से बहुत प्यार करती होती है, लेकिन गार्ड ने उसे अभी तक अपने और थंडर के बारे में सच नहीं बताया होता है। मगर इयान को थोड़ा थोड़ा शक होता है कि उसके डैड रोबोट हैं और इसका पता लगाने के लिए स्कूल से आते समय इयान गार्ड की कार में अपने सेलफोन को ऑन करके यहाँ पर छुपा देती है और घर में चली जाती है। इयान के अंदर जाने के बाद गार्ड थंडर रोबोट से, जो कि कार में होता है, उससे बातें करने लगता है। यहाँ थंडर गार्ड को बताता है कि उनके प्लानेट से कैदियों का अगला ट्रांसपोर्ट कल हॉस्पिटल में आएगा। इनकी ये सारी बातें इयान भी सुन लेती है, लेकिन इयान को इस सब के बारे में भी कुछ भी समझ नहीं आता। फिर रात होने पर वो कार में आती है और अपने फोन को कार की सीट से निकालने लगती है। तभी इयान से वो बॉक्स खुल जाता है जिसमें गार्ड और थंडर ने भागे हुए कैदी एलियंस को कैद कर रखा था। इयान उस बॉक्स के अंदर हाथ डालने लगती है और इसीलिए अब मजबूरन थंडर रोबोट को उसके सामने आना पड़ता है और थंडर रोबोट उसके सामने आकर उसे उस बॉक्स में हाथ डालने से मना कर देता है और बॉक्स को बंद कर देता है। यहाँ इयान थंडर को देखकर खुश हो जाती है। वो थंडर से पूछती है कि क्या तुम एक रोबोट हो, जिस पर थंडर इयान से कहता है कि हाँ, मैं एक रोबोट हूँ और मैं किसी भी चीज का रूप ले सकता हूँ। इतना बोलकर वो इंसानी रूप में आ जाता है और इयान को बताता है कि मैं और गार्ड दोनों दूसरे ग्रह से यहाँ पर आए हैं। थंडर इयान को बता देता है कि हम तुम्हें 620 साल पहले के समय से यहाँ पर लाए हैं। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर गार्ड आता है। ये देखकर थंडर इयान को घर वापस भेज देता है। फिर अगले दिन इयान उसी हॉस्पिटल में चली जाती है जहाँ पर नए कैदियों को इंसानों के शरीर में इम्प्लांट किया जाएगा। यहाँ आकर इयान सारी चीजों को रिकॉर्ड करने लगती है। तभी यहाँ पर एक स्पेसशिप आती है जिसके अंदर से एक छोटा सा स्टोन हॉस्पिटल के अंदर आकर गिरता है और गिरने के बाद वो बड़ा होता जाता है और फिर उसके अंदर से बहुत सारे टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोगों को पकड़ते हैं और उनके अंदर एलियंस कैदियों को इम्प्लांट करने लगते हैं। ये सब देखकर इयान बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी वो हॉस्पिटल के अंदर गार्ड को भी आता हुआ देखती है। गार्ड भी इयान को देख लेता है। इयान हॉस्पिटल से भागकर अपनी दोस्त के घर जाने लगती है। यही वो टेंटिकल भी इंसानों के शरीर में एलियन कैदियों को इम्प्लांट कर देते हैं और बाहर निकल जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। किसी भी इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता कि यहाँ पर क्या हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पास्ट के सीन में दिखाया जाता है कि मुरुक अब उसी एलियन से खंजर लेने के लिए उसके घर में जाता है जो कि उसे मारकर भाग गया था। मुरुक को यहाँ पर एक संदेश मिलता है जिसे एक टेंपल के मालिक जजांग ने भेजा होता है और इसके अंदर लिखा होता है कि खंजर को मेरे पास ले आओ। ये देखकर मुरुक समझ जाता है कि जजांग को भी वही खंजर चाहिए। यहीं उसे दीवार पे कई चित्र बने दिखाई देते हैं जिसमें गार्ड और थंडर और इनकी स्पेसशिप भी होती है, लेकिन ये चित्र यहाँ पर कैसे आए ये कहानी में हम आगे जानेंगे। खैर अब इसके बाद हम जजांग को देखते हैं जो कि खंजर को पाना चाहता था। जजांग ने एक मुखौटा पहन रखा होता है। अब उसके पास दो जादूगर अपने सामान को बेचने के लिए आते हैं जिसमें लेडी का नाम मैडम ब्लैक होता है और आदमी का नाम मिस्टर ब्लू होता है। वो दोनों जादूगर जजांग को बहुत सारी जादुई चीजें दिखाते हैं, लेकिन जजांग को उन सब में से कुछ भी पसंद नहीं आता और वो उन दोनों जादूगरों से पूछता है कि वो खंजर कहाँ है, जिस पर वो जादूगर उसे बताते हैं कि हमें पता है कि वो खंजर इस वक्त किस इंसान के पास है। इस तरफ मुरुक को भी अब पता चल जाता है कि वो खंजर उसी चित्रकार के पास है और वो चित्रकार एक लड़की को उसकी शादी के तोहफे में उसे वो खंजर देने वाला है। इसीलिए मुरुक अपने साथियों के साथ उस लड़की के घर जा रही बारात को हाईजैक कर लेता है और मुरुक खुद ही दूल्हा बनकर शादी में चला जाता है। यहाँ मुरुक उसी लड़की से शादी कर लेता है जिसको तोहफे में वो खंजर मिलने वाला है। अब रात के समय में मुरुक उसी लड़की के पास जाता है और आसपास खंजर को देखने लगता है, लेकिन वो खंजर यहाँ पर नहीं होता। तभी उसे यहाँ पर एक गन दिखाई देती है, लेकिन मुरुक को गन के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस लड़की के पास ये गन यहाँ पर कैसे आई। खैर इसका जवाब भी हमें कहानी में आगे मिल जाएगा। अब यही मुरुक उस लड़की से इन गन के बारे में पूछता है। तभी वो लड़की मुरुक को पानी में कुछ मिलाकर पिला देती है जिससे मुरुक नशे में होने लगता है। तभी बाहर बैठे मुरुक के साथी मुरुक को खंजर ढूंढने का संदेश देते हैं और मुरुक उस लड़की के पास से बहाना बनाकर चला जाता है और शादी में मिले तोहफों में खंजर को ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत नशे में होने की वजह से अब वो चल भी नहीं पाता। तभी यहाँ पर वही लड़की आती है जिससे मुरुक की शादी हुई है। इस लड़की को यहाँ देखकर मुरुक समझ जाता है कि ये लड़की भी असली दुल्हन नहीं है और इसने भी दुल्हन को किडनैप करके कहीं और छुपा दिया है और खंजर पाने के लिए ये शादी की है। यानी कि ये दोनों ही खंजर पाना चाहते थे, लेकिन अब इन दोनों को ही खंजर नहीं मिलता। तभी यहाँ पर जजांग और वही दोनों जादूगर मैडम ब्लैक और मिस्टर ब्लू खंजर को लेने के लिए आ जाते हैं। वो लोग सभी को डराकर खंजर मांगते हैं। तभी वही अननोन लड़की जिसके पास गन है वो उनके पास आती है और जजांग के सारे सैनिकों को मार देती है और उन दोनों जादूगरों के पास खंजर पहुंचने से पहले खुद वो खंजर ले लेती है। लेकिन अब वो दोनों जादूगर अदृश्य हो जाते हैं और उस लड़की से खंजर छीनने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वो लड़की गन चलाती है और वो गन मिस्टर ब्लू के कान के पास से होते हुए मैडम ब्लैक के हाथ पर लग जाती है। मौके का फायदा उठाकर ये लड़की खंजर को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर जजांग आता है और इस लड़की को मारकर बेहोश कर देता है। वो खंजर ले लेता है और लड़की को कैद करके अपने साथ ले जाता है। यही मुरुक के दोस्त भी उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर में गार्ड इयान को लेने के लिए उसकी फ्रेंड के घर पर जाता है। यहाँ थंडर गार्ड का रूप लेकर उसी लेडी यानी कि इयान की दोस्त की आंटी से बातें करने लगता है और उन पर लाइन मारता है, मगर इस बार उन्हें कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो इयान को आवाज लगाकर यहाँ पर बुला लेती हैं। फिर थंडर और गार्ड इयान को उसकी फ्रेंड के घर से वापस अपने घर में ले आते हैं। यहाँ इयान को अब सब कुछ पता चल गया होता है, इसलिए इयान गार्ड से उस हॉस्पिटल में हुए उसी ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछती है
जिस पर थंडर उसे बताता है कि हमारे प्लेनेट पर म्यूटेंट एलियंस आ गए थे और हमारे लोगों को मारने लगे थे, इसीलिए हमें एक सेफ जेल चाहिए थी जहां हम इन एलियंस को कैद कर सकें, और इसी वजह से हम उन्हें पृथ्वी पर ले आते हैं और इंसानों के शरीर में इम्प्लांट कर देते हैं। मगर इंसानों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। गार्ड कहता है कि अगर कोई भी कैदी एलियन इंसान के शरीर से भागने की कोशिश करता है तो वो पृथ्वी के वातावरण में 5 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं जी पाता और यहीं मर जाता है। इतना बताकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर रात के समय में इयान थंडर के पास आकर कार में लेट जाती है और यहीं पर सो जाती है। इसके बाद हमें एक बहुत बड़ी एलियन शिप को दिखाया जाता है जो कि पृथ्वी पर आ रही थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक आदमी जिसके शरीर के अंदर एलियन को इम्प्लांट किया गया था, उसके शरीर में अब एलियन उसके दिमाग पर हावी होने लगता है और वो आदमी अपने आसपास के सभी लोगों को मार देता है। थंडर को ये सारी जानकारी पता चल जाती है और थंडर उस आदमी के बारे में गार्ड को बताता है और कहता है कि वो एलियन उस पर हावी हो चुका है। ये जानकर गार्ड उस एलियन को पकड़ने जाने लगता है। तभी वो कार में इयान को देखता है और उसे कार से नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन इयान कार से नीचे नहीं उतरती और गार्ड से कहती है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। इसके बाद थंडर कार को एक स्पेसशिप में बदल देता है और फिर तीनों उस एलियन को पकड़ने जाने लगते हैं। वहीं उस आदमी के पास एक और रोबोट एलियन आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर जो एलियन मौजूद है वो हमारा कंट्रोलर है, यानी कि वो हमारा लीडर है। वो रोबोट अपने लीडर से कहता है कि गार्ड के पास मौजूद उस खंजर की मदद से मैं आपको इस शरीर से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन ये आदमी उस रोबोट को देखकर काफी डर जाता है। तभी यहाँ पर गार्ड पहुंच जाता है और अपने असली रोबोट वाले रूप में आता है और सभी पुलिस ऑफिसर्स को उस जगह से दूर जाने के लिए कहता है और उन सबकी गन छीनकर अपनी कार में फेंक देता है। गार्ड उसी रोबोट के पास आता है और उससे लड़ाई लड़ने लगता है। गार्ड रोबोट को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो रोबोट बार बार उससे बच जाता है। यही वो आदमी जिसके ऊपर एलियन हावी हो रहा था, वो मौका देखकर पुलिस की कार लेता है और यहाँ से भागने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर एलियन रोबोट गार्ड पर लेजर से हमला करता है और उसी आदमी के पीछे चला जाता है। तभी थंडर गार्ड को बताता है कि उस इंसान के शरीर में इन म्यूटेंट एलियंस का लीडर है और उसे छुड़ाने के लिए ही ये रोबोट और ये स्पेसशिप यहाँ पर आए हैं। वहीं वो रोबोट उस आदमी का पीछा करता है और गार्ड भी उसे रोकने के लिए उसकी स्पेसशिप पर हमला करता है और उसे शहर से बाहर ले जाने लगता है। लेकिन उस स्पेसशिप पर गार्ड और थंडर के हमलों का कोई भी असर नहीं होता और रोबोट एलियन गार्ड की शिप पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो उसी आदमी को पकड़ता है और उसके शरीर में खंजर मारकर एलियन को बाहर निकाल देता है। तभी यहाँ पर गार्ड वापस आता है और रोबोट एलियन से लड़ाई लड़ने लगता है, लेकिन अब रोबोट एलियन का काम पूरा हो चुका था, इसीलिए वो गार्ड को पकड़ता है और अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है ताकि उसके साथ साथ गार्ड भी मर जाए। और इसी वजह से अब गार्ड की एनर्जी खत्म होने लगती है और यही वो लीडर एलियन इंसान के शरीर से बाहर निकलकर तुरंत ही अपनी स्पेसशिप में चला जाता है क्योंकि वो धरती के वातावरण में नहीं जी सकता था। यही थंडर भी गार्ड को एनर्जी देकर उसके पीछे स्पेसशिप में जाता है और यहाँ थंडर देखता है कि इस स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे रेड बबल्स हैं जिन्हें हवा कहा जाता है और इस हवा वातावरण में ये कैदी एलियंस आराम से जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ हवा को देखकर थंडर ये सब गार्ड को बताता है जिससे गार्ड समझ जाता है कि ये लोग सारे कैदी एलियंस को छुड़ाना चाहते हैं और इसीलिए ये एलियंस पृथ्वी पर हमारे प्लेनेट जैसा वातावरण बनाने के लिए ये हवा यहाँ पर लाए हैं ताकि कोई भी कैदी एलियन इंसानों के शरीर से बाहर निकलने के बाद ना मरे और बिना इंसान के शरीर के भी जिंदा रह सके। अब ये सब जानकर गार्ड भी शिप के अंदर आ जाता है और उसी एलियन लीडर पर हमला कर देता है और उसे स्पेसशिप से बाहर निकाल देता है। लेकिन इसी दौरान 2 रेड बबल्स भी बाहर आ जाते हैं। गार्ड उस हवा को रोकने लगता है। वहीं लीडर एलियन पृथ्वी की हवा में सांस नहीं ले पाता और तुरंत ही वापस उसी आदमी के शरीर में चला जाता है। फिर ये लीडर एलियन एक हवा बबल को फोड़ देता है जिससे इस जगह का वातावरण अब बिल्कुल बदलने लगता है और एक लाल गैस पूरे एरिया में फैलने लगती है और इस लाल गैस के अंदर फंसे इंसान अब मरने लगते हैं। थंडर इयान को कार में बैठाकर वापस घर भेज देता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि वो लड़की जो साल 1391 में थी और उसके पास गन भी थी, वो कोई और नहीं बल्कि इयान ही थी जो कि पिछले 10 सालों से उसी जगह पर रह रही थी और अब वो बड़ी हो चुकी थी। लेकिन इयान वहाँ पर कैसे पहुंची? खैर यही पास्ट में इयान को जब होश आता है तो वो अपने आप को कैद पाती है। यहाँ पर जजांग उसके पास आता है और उससे कहता है कि 10 साल पहले हम दोनों इसी जगह पर खड़े हुए थे। जजांग अब इयान से उसी स्पेसशिप के बारे में पूछता है जिसकी मदद से वो वापस अपने ग्रह पर जा सके। यहाँ हमें पता चलता है कि जजांग के शरीर में भी एक एलियन कैद है, लेकिन इयान उसे स्पेसशिप के बारे में कुछ भी नहीं बताती। फिर जजांग उसे जादुई दीवार में कैद कर देता है और अपने साथी एलियन को बताता है कि हम सब समय के चक्कर में फंस चुके हैं और हमें इससे बाहर निकलने के लिए अपने लीडर को ढूंढना होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि इनका वही लीडर जो कि हमने फ्यूचर में देखा था वो भी यहाँ पर समय में फंसा हुआ है, लेकिन आखिर कैसे? खैर इस तरफ हम मुरुक को देखते हैं जो कि अब भी खंजर के पीछे पड़ा होता है और मुरुक इयान को बचाने और खंजर को ढूंढने के लिए जजांग के मंदिर में उनके सिपाहियों का भेष बनाकर घुस जाता है। जजांग उसे अपना सिपाही समझकर इयान को खाना देने के लिए कहता है। मुरुक इयान को खाना देने जाता है और यहाँ पर इयान मुरुक को पहचान लेती है। मुरुक इयान से पूछता है कि आखिर वो खंजर कहाँ से आया है और तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो, जिस पर इयान मुरुक को बताती है कि वो खंजर भविष्य से आया है और मैं भी भविष्य से आई हूँ। ये सुनकर मुरुक को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और फिर वो इयान को उसकी गन वापस दे देता है जो कि जजांग से लड़ाई के समय उसे गिर गई थी। फिर मुरुक यहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर इयान के खाना खाने के बाद वो बेहोश हो जाती है क्योंकि जजांग ने इयान और उन्हीं दोनों जादूगरों के खाने में जहर डलवा दिया होता है ताकि ये तीनों मर जाएं।
और मुरुक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब मुरुक जब उन्हीं दोनों जादूगरों के पास से वो खंजर लेने जाता है तो तभी वो दोनों जादूगर उसे बताते हैं कि हमारे खाने में जहर मिला हुआ था, जिससे अब हम पैरालाइज हो रहे हैं, इसीलिए तुम हमें इस जहर का एंटीडोट दे दो जो कि यहीं पर पड़ा हुआ है। इन दोनों जादूगरों की बात सुनकर मुरुक समझ जाता है कि उसने जो खाना इयान को दिया है उसमें भी जहर मिला था, और अब वो इयान को बचाने के लिए उसी दवाई को उठाता है और आधी दवाई इन दोनों के पास छोड़कर और आधी दवाई खुद लेकर इयान को बचाने जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जिजांग के सैनिक आ जाते हैं। मुरुक उन सभी को मारता है। तभी मुरुक के पीछे कुछ और सैनिक भी आते हैं। मुरुक उन्हें भी अपने जादू से मारने लगता है, मगर लड़ाई की आवाज से जिजांग नींद से जाग जाता है और वो भी मुरुक पर हमला कर देता है। इस तरफ दोनों जादूगर भी किसी तरह उसी दवाई को खाकर ठीक हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि जिजांग इनका दुश्मन है। यहाँ मुरुक जिजांग से पिट चुका था और फिर मुरुक के दोस्त मुरुक को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं, पर मुरुक इयान को बचाने के लिए जिजांग के मंदिर में वापस आता है और इयान को उसी जहर वाली दवाई को खिला देता है, जिससे इयान की जान बच जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर जिजांग और उसका एलियन दोस्त आ जाता है और ये लोग मुरुक पर हमला करके मुरुक को बहुत जख्मी कर देते हैं। जिजांग को लगता है कि इयान और मुरुक दोनों मर चुके हैं, इसीलिए वो अपने सैनिकों से इयान को जमीन में दफना देने के लिए कहता है और मुरुक को पानी में फेंक देने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ साल 2022 में छोटी इयान थंडर से उसी खंजर के बारे में पूछती है, जिस पर थंडर अब उसे बताता है कि इस खंजर की मदद से हम इंसानों के अंदर कैद उन्हीं एलियंस को जगा सकते हैं और इस खंजर की मदद से हम पोर्टल खोलकर टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी एरिया में जहां वो हवा फटा था, उस जगह के सभी इंसानों के शरीर में कैदी एलियन बाहर आने लगते हैं। इधर इयान उस खंजर को छूती है, जिससे उसे अपना फ्यूचर दिखाई देता है, जिसमें वो गन चला रही होती है। इयान समझ जाती है कि फ्यूचर में वो पास्ट में होने वाली है। खैर इस तरफ एलियंस का लीडर और उसके साथी अब गार्ड से वो खंजर लेने के लिए उसके घर की तरफ आने लगते हैं और ये खबर मिलने के बाद गार्ड अब इयान से बात करता है और उसे बताता है कि मैंने ही तुम्हारी माँ को मारा था, क्योंकि उनके शरीर में भी एक एलियन कैदी घुस गया था और उसको मारने की वजह से तुम्हारी मॉम भी मर गई। ये सुनने के बाद इयान गार्ड से कहती है कि मुझे उसी समय में भेज दो जहाँ से तुम मुझे लाए थे, मगर गार्ड उसे बचाने के लिए थंडर से इयान को इस जगह से दूर ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर अब एलियन लीडर अपने दोनों साथियों के साथ आ रहा है। अब यहाँ थंडर इयान को इस जगह से दूर ले जाने लगता है। तभी रास्ते में थंडर इयान को बताता है कि गार्ड की एनर्जी अब खत्म हो रही है और इस लड़ाई में उसका जीत पाना बिल्कुल नामुमकिन है। अब वो मारा जाएगा, इसलिए मुझे गार्ड के पास जल्दी वापस लौटना होगा। इयान थंडर की ये बात सुनती है और गार्ड से कहती है कि तुमने पहले मुझे ये क्यों नहीं बताया, जल्दी से वापस चलो। इयान कहती है कि मेरा दिल कह रहा है हम लोग जीत जाएंगे। थंडर जब इयान की ये बात सुनता है तो वो गार्ड के पास वापस जाने लगता है। वहीं गार्ड के पास वो एलियन आ जाते हैं और उससे खंजर लेने के लिए फाइट करने लगते हैं। तभी गार्ड को भी पता चल जाता है कि थंडर वापस आ रहा है, इसलिए गार्ड वो खंजर स्पेसशिप से नीचे फेंकता है और थंडर को खंजर की मदद से स्पेसशिप के रेड एरिया पर हमला करने के लिए कहता है, क्योंकि वो स्पेसशिप की सबसे कमजोर जगह थी और वहां हमला करने से पूरी स्पेसशिप खत्म हो जाएगी। अब थंडर स्पेसशिप पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी एक एलियन यहाँ आकर थंडर को नीचे गिरा देता है। यही एलियंस का लीडर गार्ड को बहुत मारता है और स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है। तभी इयान गार्ड के पास आती है और बोलती है कि हम खंजर की मदद से इन सभी एलियंस को समय में पीछे छोड़कर आ सकते हैं, जिसके बाद हम लोग वापस आकर हवा को यहाँ फैलने से रोक लेंगे। इयान का आइडिया गार्ड को अच्छा लगता है, इसीलिए गार्ड खंजर की मदद से एक पोर्टल खोलता है और इयान और थंडर के साथ उसी एलियन लीडर और उसके दोनों साथियों को लेकर साल 1381 में आ जाता है। ये लोग एलियन को छोड़कर वापस जाने लगते हैं, लेकिन अब तभी थंडर की एनर्जी खत्म हो जाती है और एलियंस का लीडर गार्ड पर हमला करता है और गार्ड को मारने लगता है। तभी इयान कार में पड़ी गन उठाती है और एलियन लीडर पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। ये देखकर एलियन लीडर इयान को कार के साथ पानी में फेंक देता है, जिससे वो खंजर भी पानी में गिर जाता है और अब सभी लोग इसी समय में फंस जाते हैं। खैर अब यहीं पर एलियंस के लीडर का शरीर मरने लगता है, इसीलिए वो अब किसी और इंसान को ढूंढता है ताकि वो उसके शरीर में जाकर अपनी जान बचा सके, लेकिन इस तरह उसकी सारी यादें मिट जाएंगी। इस तरफ एक बच्चा इयान को पानी से बाहर निकालता है और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि छोटा मुरुक होता है। इस सब से हमें पता चलता है कि आखिर कैसे एलियंस और इयान इस समय में आए और वो खंजर यहाँ कैसे पहुंचा और क्यों वो एलियंस भी खंजर के पीछे पड़े हैं। अब कहानी वापस उसी समय में आती है जहाँ पर मुरुक को जिजांग पानी में डलवा देता है। यहाँ मुरुक को अपने बचपन का समय याद आता है और उसे याद आ जाता है कि उसने बचपन में इयान को पानी से निकाला था और इसी वजह से इयान उसे जानी पहचानी लगती है, लेकिन किसी वजह से मुरुक ये सब भूल गया था। खैर वहीं दूसरी तरफ अब इयान को भी होश आ जाता है और उसे सैनिक जमीन में दफना रहे होते हैं, लेकिन इयान जमीन से बाहर निकलती है और अपनी गन से जिजांग के साथियों के ऊपर हमला करती है और भागने लगती है। तभी जिजांग और उसका एलियन साथी इयान का पीछा करते हैं। यहीं वो दोनों जादूगर मैडम ब्लैक और मिस्टर ब्लू भी जिजांग के ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन दोनों जादूगरों को अब सारा सच पता चल गया होता है। वो लोग जान गए होते हैं कि जिजांग फ्यूचर से आया एक एलियन है और इन्हें ये भी याद होता है कि 10 साल पहले जब गार्ड थंडर और इयान के साथ एलियंस को लेकर यहाँ आया था तो उस समय पर मास्टर यून के साथ साथ ये दोनों जादूगर और वही चित्रकार भी वहाँ पर मौजूद थे और इन चारों ने उस चीज को देखा था और इसी वजह से जिजांग को लगता है कि इन चारों में से ही किसी एक के अंदर हमारे लीडर कैद हैं, क्योंकि उस समय पर इनके लीडर को इयान ने गोली मार दी थी और उसे एक नया शरीर चाहिए था और उसी वक्त वो किसी और के शरीर के अंदर चला गया था और अपने लीडर को जगाने के लिए ही इन्हें वो खंजर चाहिए था ताकि जिजांग खंजर से इन चारों पर हमला कर सके और इनका लीडर जाग जाए।
लेकिन अब सारी सच्चाई जानने के बाद ये दोनों जादूगर भी इयान की टीम में शामिल हो जाते हैं और जजांग पर हमला करने लगते हैं। यही दूसरा एलियन इयान पर हमला करता है और उसी खंजर की मदद से इंसानी शरीर से बाहर आ जाता है। वो इयान को मारने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर मुरुक आता है और उस एलियन के टेंटिकल्स को काट देता है और अपने जादुई पंखे में से वो जादुई तलवार भी निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसे वो बचपन से निकालना चाहता था। एलियन अब मुरुक पर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर एलियन दोबारा से इयान पर हमला करने लगता है। तभी मैडम ब्लैक और मिस्टर ब्लू जजांग को कैद करके इयान को बचाने वहां आते हैं और अपने जादुई शीशे की मदद से उस एलियन को मारने लगते हैं। तभी एलियन मैडम ब्लैक के हाथ पर अपनी लेजर से हमला करता है और फिर उनका जादुई शीशा गिरा देता है। लेकिन तभी यहाँ पर मुरुक आता है और उस एलियन को अपनी तलवार से काट देता है। मगर अब जजांग भी अपने इंसानी शरीर से बाहर निकलता है और इयान से खंजर छीनने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। इयान खंजर को लेकर स्पेसशिप की तरफ भागती है ताकि वो इस खंजर को लेकर वापस साल 2022 में जा पाए और इन एलियंस को हमेशा के लिए इस समय में कैद कर दे। इस तरफ मुरुक ने एलियन को मार दिया होता है, लेकिन वो एलियन मरते मरते मुरुक से कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई और भी है। ये सुनने के बाद मुरुक अपने बचपन को याद करने की कोशिश करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जिस लीडर को जजांग और एलियन ढूंढ रहे थे वो बचपन में मुरुक के शरीर में घुस गया था और इसी वजह से मुरुक को अपने बचपन की कोई भी बात याद नहीं थी। लेकिन अब उसे सब कुछ याद आ जाता है और मुरुक यहीं पर बेहोश हो जाता है। यही वो दोनों जादूगर मैडम ब्लैक और मिस्टर ब्लू भी समझ जाते हैं कि जिस लीडर को जजांग ढूंढ रहा था वो मुरुक के अंदर है, यानी कि अब इन्हें मुरुक से लड़ना होगा। अब इसके बाद हमें साल 2022 का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ गार्ड थंडर और इयान के साथ उन एलियन को समय में पीछे लेकर गया था और यहाँ हमें पता चलता है कि एलियंस के लाए गए वो हवा वाले बबल्स अब फटने में सिर्फ 48 घंटे का समय बचा है। साथ ही यहाँ पर हम इयान की दोस्त की उन्हीं आंटी को भी देखते हैं जो एक गन लेकर यहाँ पर आती हैं और इन्हें पास्ट में जाते हुए देखती हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं, जैसे कि अब मुरुक का क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर अब एलियंस का लीडर कैद है और क्या इयान एलियंस को रोक पाएगी और फ्यूचर में वापस आकर उन बबल्स को फटने से रोक पाएगी या नहीं, और साथ ही इयान की दोस्त की आंटी का इस समय क्या रोल होगा। इन्हीं सवालों के जवाब हमें इस मूवी के सेकंड पार्ट में मिलेंगे जो कि इसी साल रिलीज होने वाला है। तो अगर आप इस मूवी के सेकंड पार्ट को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।